हमारी आज की स्टोरी का नाम है प्लीजिंग वेज। प्लीजिंग को हिंदी में कहते हैं मन भावन या आकर्षक या मधुर या आनंददायक या सुंदर। वेज को हिंदी में कहते हैं तौर तरीके या तरीके। मन भावन तरीके या आनंददायक तरीके। गुड मैनर्स, गुड को हिंदी में कहते हैं अच्छा। मैनर्स को हिंदी में कहते हैं शिष्टाचार, अच्छा शिष्टाचार या अच्छे शिष्टाचार। मैनर्स आर द वेज इन विच पीपल बिहेव विथ अदर्स। फुल स्टॉप। देखिए इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर है। इसका मतलब ये हमारा प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो मैनर्स से लेकर के अदर्स तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा? है आएगा। आया समझ में? अदर्स की हिंदी होती है अन्य। विथ को हिंदी में कहते हैं साथ। बिहेव को हिंदी में कहते हैं बर्ताव करना। पीपल को हिंदी में कहते हैं लोग। वेज को हिंदी में कहते हैं तरीके। मैनर्स को हिंदी में कहते हैं शिष्टाचार। शिष्टाचार एक तरीका है जिसमें हम दूसरों से बर्ताव करते हैं। विथ गुड मैनर्स वी मेक ए गुड इम्प्रेशन ऑन अदर्स एंड इट ऑल्सो मेक्स अस फील गुड। फुल स्टॉप। विथ को हिंदी में कहते हैं साथ। गुड को हिंदी में कहते हैं अच्छा। मैनर्स को हिंदी में कहते हैं शिष्टाचार। मेक को हिंदी में कहते हैं बनाना। वी को हिंदी में कहते हैं हम। गुड का मतलब होता है अच्छा। ए का मतलब एक। इम्प्रेशन को हिंदी में कहते हैं प्रभाव। अदर्स मतलब अन्य। एंड को हिंदी में कहते हैं और। फील को हिंदी में कहते हैं महसूस करना। गुड को हिंदी में कहते हैं अच्छा। विथ गुड मैनर्स, अच्छे शिष्टाचार के साथ, वी मेक ए गुड इम्प्रेशन, हम दूसरों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। ऑन अदर्स, दूसरों पे या अन्य लोगों पे अच्छा प्रभाव डालते हैं। एंड इट ऑल्सो मेक्स अस फील गुड, और ये हमें अच्छा महसूस कराता है। लेट अस नो मोर अबाउट गुड मैनर्स। फुल स्टॉप। मोर का मतलब और, नो मतलब जानते हैं, आस मतलब हम। गुड को हिंदी में कहते हैं अच्छा। मैनर्स को हिंदी में कहते हैं शिष्टाचार। अच्छे शिष्टाचार के बारे में और जानते हैं। नो मैटर वेयर यू आर, ये हमारा किस टेंस का सेंटेंस हो गया? ये हमारा प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें आर लगा है। आर हेल्पिंग वर्ब है। तो जब इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे, नो से लेकर के आर तक का हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में हिंदी में क्या आएगा? है आएगा। याद रखिएगा। वेयर को हिंदी में कहते हैं कहाँ। यू को हिंदी में कहते हैं तुम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हो या तुम कहाँ हो। एट होम, घर पर, क्वामा एट स्कूल, विद्यालय पर, और या विद फ्रेंड्स। विद को हिंदी में कहते हैं साथ। फ्रेंड्स को हिंदी में कहते हैं दोस्त या दोस्तों के साथ। प्रैक्टिसिंग गुड मैनर्स इज इंपॉर्टेंट। फुल स्टॉप। देखिए एट होम से लेकर के इंपॉर्टेंट तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा? है आएगा। क्योंकि यहाँ पे इज लग गया। इज हमारी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो इसका जब भी अनुवाद करेंगे हिंदी में है आएगा। जब भी किसी सेंटेंस में इज एम आर लग गया तो उसका जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में है आएगा। याद रखिएगा। प्रैक्टिसिंग को हिंदी में कहते हैं अभ्यास करना। गुड को हिंदी में कहते हैं अच्छा। मैनर्स को हिंदी में कहते हैं शिष्टाचार। इंपॉर्टेंट को हिंदी में कहते हैं जरूरी। घर पर, स्कूल में या विद्यालय में या दोस्तों के साथ अच्छे शिष्टाचार का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है या अच्छे शिष्टाचार का अभ्यास करना जरूरी है। When you practice good manners, you show that you are respecting the feelings of others. Full stop. When you practice good manners, when को हिंदी में कहते हैं जब, you को हिंदी में कहते हैं तुम, प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास करना, गुड का मतलब अच्छा, मैनर्स को हिंदी में कहते हैं शिष्टाचार, you show, शो का मतलब दिखाना, दैट का मतलब कि, you are respecting the feelings of others. when से लेकर के शो तक का ट्रांसलेशन करते हैं। when you practice good manners मतलब आप लोगों से अच्छे बात तरीके से बात करो, सबको इज्जत दो, ये क्या होता है? गुड मैनर्स होते हैं। किसी से बदतमीजी मत करो, ये क्या होते हैं? गुड मैनर्स नहीं होते हैं। अगर हम किसी से बदतमीजी करते हैं तो ये क्या है? ये बैड मैनर्स हैं। when you practice good manners, जब आप अच्छे शिष्टाचार का अभ्यास करते हैं, you show that, आप दिखाते हैं, यू आर रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। फुल स्टॉप। यू से लेकर के अदर्स तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस हो गया? यू से लेकर के अदर्स तक हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है? इज एम आर में से एक आ रहा है, आर आ रहा है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है। तो यू से लेकर के अदर्स तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी सेंटेंस में क्या आता है? आखिरी में रहा है, रही है, रहे हैं आता है सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट है हमारा यू। तुम या आप दूसरों की भावनाओं का सम्मान कर रहे हो। रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान करना। फीलिंग्स का मतलब होता है भावनाएं। आप दूसरों की भावनाओं का सम्मान कर रहे हो।
हियर आर सम गोल्डन रूल्स ऑफ गुड मैनर्स, फुल स्टॉप। गोल्डन को हिंदी में कहते हैं सुनहरे, रूल्स को हिंदी में कहते हैं नियम। आर लग गया इस सेंटेंस में, इसका मतलब हियर से लेकर के मैनर्स तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा, है आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या, आर प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। सम को हिंदी में कहते हैं कुछ, गुड को हिंदी में कहते हैं अच्छा, मैनर्स को हिंदी में कहते हैं शिष्टाचार। अच्छे शिष्टाचार के कुछ सुनहरे नियम दिए गए हैं। मैनर्स एट होम, होम को हिंदी में कहते हैं घर, मैनर्स का मतलब शिष्टाचार, घर पर शिष्टाचार। बी रिस्पेक्टफुल इन योर होम, फुल स्टॉप। होम को हिंदी में कहते हैं घर, योर का मतलब तुम्हारे या आपके, रिस्पेक्टफुल मतलब सम्मानजनक या इज्जतदार, बी मतलब रहें, अपने घर में सम्मानजनक रहें, मतलब सबसे अच्छे से बात करें, बदतमीजी किसी से ना करें। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स एंड ओबेइंग देम, फुल स्टॉप। ओबेइंग का मतलब होता है बात मानना, उनकी आज्ञा का पालन करना। एंड को हिंदी में कहते हैं और, एल्डर्स को हिंदी में कहते हैं घर के बड़े बुजुर्ग। रिस्पेक्टिंग का मतलब सम्मान देना, इज्जत देना। देम मतलब उन्हें, देम को हिंदी में क्या कहते हैं, उन्हें। बड़ों का आदर करना और उनकी आज्ञा का पालन करना। शेयरिंग एंड नॉट कीपिंग गुड थिंग्स इन योर सेल्फ, फुल स्टॉप। योर सेल्फ मतलब खुद को, थिंग्स का मतलब चीजें, शेयर मतलब बांटना या साझा करना, कीपिंग का मतलब अपने तक सीमित ना रखना। एंड को हिंदी में क्या कहते हैं, और अच्छी बातें साझा करना और उन्हें अपने तक सीमित ना रखना। हेल्पिंग द फैमिली बाय डूइंग योर चोर्स, फुल स्टॉप। हेल्पिंग का मतलब होता है मदद करना, फैमिली मतलब परिवार की, डूइंग मतलब करके, योर मतलब तुम्हारे, चोर्स मतलब काम, घरेलू जो काम होते हैं आपके वो आप खुद करें, ये कहने का मतलब है। अपने काम करके परिवार की मदद करना। हेल्प इन कीपिंग द होम क्लीन, फुल स्टॉप। क्लीन को हिंदी में कहते हैं साफ, होम का मतलब घर, कीपिंग का मतलब बनाए रखना, हेल्प का मतलब होता है हिंदी में मदद करना, घर को साफ रखने में मदद करें। मैनर्स एट स्कूल, स्कूल को हिंदी में कहते हैं विद्यालय, मैनर्स को हिंदी में कहते हैं शिष्टाचार, विद्यालय में शिष्टाचार। सेइंग गुड मॉर्निंग आफ्टरनून इफ यू आर वॉकिंग पास्ट एन एल्डर, फुल स्टॉप। एन एल्डर मतलब बुजुर्ग जो होते हैं, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं। पास्ट का मतलब बगल से गुजरना, वॉकिंग पास्ट मतलब बगल से गुजरे, बुजुर्ग के पास से गुजर रहे हैं, वॉकिंग पास्ट। यू का मतलब तुम। सेइंग को हिंदी में कहते हैं बोलना या कहना, गुड को हिंदी में कहते हैं शुभ, मॉर्निंग को कहते हैं प्रभात, आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर। यू से लेकर के एल्डर तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। तो जब इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं आएगा। किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। कैसे पहचानेंगे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि देखिए इसमें सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, आर आ रहा है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो जाती है। यदि आप किसी बुजुर्ग के पास से गुजर रहे हो तो उसे सुप्रभात या सुदोपहर कहें। आस्किंग इफ यू कैन बोरो समथिंग एंड नॉट जस्ट टेकिंग इट अवे, फुल स्टॉप। देखिए जब भी किसी सेंटेंस में कैन लग जाता है तो उसका जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा, सकता है, सकती है, सकते हैं आएगा। बोरो को हिंदी में कहते हैं उधार लेना, समथिंग को हिंदी में कहते हैं कुछ, आस्किंग का मतलब होता है पूछना, या पूछना कि क्या आप कुछ उधार ले सकते हैं, ना कि उसे ले लेना। रिटर्निंग थिंग्स दैट यू हैव बोरोड, फुल स्टॉप। बोरोड को क्या कहते हैं हिंदी में, उधार लेना। यू का मतलब तुमने या आपने, थिंग्स को हिंदी में कहते हैं चीजें, रिटर्निंग का मतलब होता है वापस करना। जो चीजें आपने उधार ली हैं उन्हें वापस करना। वेटिंग फॉर योर टर्न बिफोर यू स्पीक, फुल स्टॉप। स्पीक का मतलब होता है बोलना, बिफोर का मतलब पहले, योर टर्न मतलब तुम्हारी बारी। वेटिंग को हिंदी में कहते हैं इंतजार करना, बोलने से पहले अपनी बारी का इंतजार करें। सेइंग एक्सक्यूज मी एंड नॉट पुशिंग पास्ट समवन, फुल स्टॉप। समवन मतलब किसी को, पुशिंग का मतलब धक्का देना, एंड का मतलब और, सेइंग का मतलब बोलना या कहना, एक्सक्यूज मी मतलब क्षमा करना, क्षमा करें, कहना, और किसी को पीछे धकेलना नहीं। होल्डिंग द डोर ओपन फॉर द पर्सन कमिंग इन स्पेशली इफ ही इज कैरिंग समथिंग, फुल स्टॉप। यहाँ देखिए दो सेंटेंस हैं, होल्डिंग से लेकर के स्पेशली तक है और ही से लेकर के समथिंग तक है, इफ कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। ही इज कैरिंग समथिंग, फुल स्टॉप। ये हमारा किस टेंस का सेंटेंस हो गया, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या इज आ रहा है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा, आईएनजी लगा हुआ है। जब भी किसी सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगा हो,
प्लस उसके बाद क्या हो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो, तो वो हमारा कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं आता है। कोई एक आएगा, किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। ही को हिंदी में कहते हैं वह, कैरिंग को कहते हैं कुछ उठाना, समथिंग का मतलब होता है हिंदी में कुछ, वह कुछ लेकर आ रहे हो। होल्डिंग द डोर ओपन, होल्ड का मतलब होता है पकड़े हुए, डोर ओपन मतलब दरवाजा खुला रखना। फॉर द पर्सन, पर्सन को हिंदी में कहते हैं व्यक्ति। कमिंग इन, स्पेशली, कमिंग को कहते हैं आना, स्पेशली विशेषकर या विशेष रूप से, आने वाले व्यक्ति के लिए दरवाजा खुला रखना विशेषकर या विशेष रूप से यदि वह कुछ लेकर आ रहा हो। मैनर्स व्हेन यू आर आउट, फुल, मैनर्स व्हेन यू आर आउट, व्हेन का मतलब जब, यू आर आउट, आउट का मतलब बाहर, यू का मतलब तुम, मैनर्स मतलब शिष्टाचार, जब आप बाहर हो तो शिष्टाचार। रिस्पेक्ट अदर्स, फुल स्टॉप, अदर्स को हिंदी में कहते हैं दूसरे या अन्य। रिस्पेक्ट का मतलब इज्जत करना, दूसरों का सम्मान करें या दूसरों की इज्जत करें। बी पोलाइट टू अदर्स, फुल स्टॉप, अदर्स की हिंदी होती है अन्य या दूसरे। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, पोलाइट को हिंदी में क्या कहते हैं, विनम्र, दूसरों के प्रति विनम्र रहें। लेट एन ओल्डर पर्सन हैव योर सीट ऑन द बसेस एंड ट्रेन्स, फुल स्टॉप। ओल्डर पर्सन, एन ओल्डर पर्सन मतलब वृद्ध व्यक्ति, हैव योर सीट मतलब तुम्हारी जो सीट हो, बसों और ट्रेनों में किसी वृद्ध व्यक्ति को अपनी सीट दें। क्यू अप क्वाइटली एंड डोंट पुश, फुल स्टॉप, क्वाइटली को हिंदी में कहते हैं शांतिपूर्वक, क्यू अप मतलब होता है लाइन में खड़े होना, डोंट का मतलब, पुश का मतलब होता है धक्का देना, डोंट का मतलब धक्का ना देना। चुपचाप कतार में लग जाओ और धक्का मत दो, या चुपचाप लाइन में लग जाओ और धक्का मत दो। डू नॉट मेक फन ऑफ एनी वन, कॉमा एवरी वन हैज फीलिंग्स, फुल स्टॉप। मेक फन होता है मजाक उड़ाना, ऑफ एनी वन को हिंदी में कहते हैं किसी का भी मजाक मत उड़ाओ। एवरी वन हैज फीलिंग्स, फीलिंग्स का मतलब होता है भावनाएं, एवरी वन मतलब सभी की, भावनाएं तो सभी में होती हैं या भावनाएं तो हर किसी की होती हैं। डू नॉट टॉक व्हेन यू आर चूइंग फूड, फुल स्टॉप। देखिए डू नॉट टॉक, टॉक का मतलब होता है बात करना, डू नॉट लग गया मतलब बात मत करना या बात ना करें। व्हेन को हिंदी में कहते हैं जब। यू से लेकर के फूड तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस हो गया, यू से लेकर के फूड तक हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, आर आ रहा है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। देखिए जब भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई आएगा तो आई के साथ एम लगता है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा ही शी इट, तब वहां पे क्या लगेगा, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ क्या आएगा, इज आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, यू, दे, तब हमारा क्या आएगा, आर आएगा, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं आता है, किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। यू को कहते हैं तुम, चुइंग को हिंदी में कहते हैं चबाना, फूड को हिंदी में कहते हैं खाना या भोजन। जब तुम खाना चबा रहे हो या जब आप खाना चबा रहे हो तो बात ना करें, बात ना करें जब आप खाना चबा रहे हो। गुड मैनर्स इज ऑल अबाउट रिस्पेक्टिंग अदर्स एंड योर सेल्फ, फुल स्टॉप। इट मेक्स यू ए प्लीजेंट पर्सन टू बी अराउंड, फुल स्टॉप। गुड को हिंदी में कहते हैं अच्छा, मैनर्स को हिंदी में कहते हैं शिष्टाचार, रिस्पेक्टिंग को हिंदी में कहते हैं सम्मान करना, अदर्स को हिंदी में कहते हैं अन्य या दूसरे, योर सेल्फ मतलब खुद को या स्वयं को, एंड को हिंदी में कहते हैं और। इज लग गया इस सेंटेंस में, देखिए तो इस सेंटेंस का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में है आएगा। क्यों, क्योंकि इस किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट टेंस की। अच्छा व्यवहार या अच्छा शिष्टाचार दूसरों और स्वयं का सम्मान करने के बारे में है। इट मेक्स यू ए प्लीजेंट पर्सन टू बी अराउंड, फुल स्टॉप। पर्सन को हिंदी में कहते हैं व्यक्ति, मेक का मतलब बनाता है, यू मतलब तुम्हें या आपको, प्लीजेंट को हिंदी में कहते हैं सुखद, यह आपको एक सुखद व्यक्ति बनाता है। गुड मैनर्स आर नीडेड एवरीवेयर, फुल स्टॉप। एवरीवेयर को हिंदी में कहते हैं हर जगह, नीडेड मतलब जरूरत है या जरूरी है। आर लग गया इस सेंटेंस में, तो गुड से लेकर के एवरीवेयर तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में है आएगा, क्योंकि आर किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, हमारे प्रेजेंट टेंस की होती है। गुड का मतलब अच्छा, मैनर्स को हिंदी में शिष्टाचार कहते हैं या व्यवहार कहते हैं। अच्छे व्यवहार की हर जगह आवश्यकता होती है या अच्छे व्यवहार की हर जगह ज़रूरत होती है।
वी शुड मेक इट ए पार्ट ऑफ अवर एवरीडे लाइफ, फुल स्टॉप। एवरीडे को हिंदी में कहते हैं हर दिन, लाइफ को हिंदी में कहते हैं जीवन, पार्ट को हिंदी में कहते हैं भाग, ओवल का मतलब हमारे, शुड लग गया इस सेंटेंस में। देखिए वी से लेकर के लाइफ तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा, चाहिए आएगा। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में शुड लग गया। जब भी किसी सेंटेंस में शुड लग जाए तो जब उसका हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में क्या आएगा, चाहिए आएगा हिंदी में अनुवाद करते समय, याद रखिएगा। वी को हिंदी में कहते हैं हम, हमें इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। प्रैक्टिसिंग गुड मैनर्स मेक्स यू एंड अदर्स हैप्पी, फुल स्टॉप। हैप्पी का मतलब होता है खुश, अदर्स मतलब अन्य या दूसरे, यू मतलब तुम्हें या आपको, मेक मतलब बनाना या करना, मैनर्स को हिंदी में कहते हैं व्यवहार या शिष्टाचार, गुड का मतलब अच्छा, प्रैक्टिसिंग का मतलब अभ्यास करना। अच्छे शिष्टाचार का अभ्यास करने से आपको और दूसरे को खुशी मिलती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।